भागवतामृतम प्रथम खंड 7वां अध्याय। तो प्रसंग है द्वारका का। स्वयं कृष्ण अपने मुख से ब्रजवासियों की महिमा गान कर रहे हैं। तो कल जो विचार चल रहा था, क्या विचार चल रहा था इसमें? विरह दुख। जो विरह का दुख है या सुख है। तो यहां कह रहे थे विरह भी दुखवत प्रतीत होता है, दुखी होता है। वो होने पर भी वो दुख जब और विरह जब चरम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर वो सुखवत लगता है। मिलन सुख से बढ़कर बड़ा सुख लगता है। तो सुख मिलन में होता है, उससे भी अधिक सुख की अनुभूति होती है उस विरह की चरम अवस्था में। इस जगत में इसको समझना संभव नहीं है, परंतु है ऐसा ही। तो प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? अपना प्रमाण। कृष्ण कह रहे हैं अपना प्रमाण, अपना अनुभव ही प्रमाण है। इसमें ये कहां लिखा हुआ है? कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दुख का परिणाम सुख होता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा कहीं पर दुख का जो फल है सुख है, नहीं लिखा रहता। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं? प्रमाण। कैसी लिखी नहीं रहती हैं, परंतु अनुभव तो वहां पर उसको प्रमाण माना जाता है। तो यहां चल रहा था हमारा, टीका चल रही थी। तो यहां कह रहे थे जगत का सीधा सीधा जो लॉजिक हम समझ में आता है वो सीधा ये है, सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख होता है। तो ये सामान्य बात है। दुख होता है, दुख का कारण दूर हो जाए तो सुख प्राप्त होता है। सुख का कारण दूर हो जाए तो दुख प्राप्त होता है। दुख का कारण क्या है? अभाव। धन का अभाव हो, सम्मान का अभाव हो, पद का अभाव हो, अथवा प्रेम का अभाव हो, तो दुख होता है। वो मिल जाता है, सुख हो जाता है। अब जो सुख हो रहा है, सुख का कारण क्या है? अभाव का नाश। अभाव की पूर्ति सुख का कारण है। फिर से अभाव हो जाता है, फिर दुख हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, जगत में देखने नहीं मिलता कि दुख का परिणाम दुख नहीं। दुख नष्ट हो, सुख मिलता है, बस ठीक है। परंतु दुख नष्ट ही नहीं हो, दुख बढ़ते 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 सुख में बदल जाए, समझा कि नहीं? दुख का जो कारण है नष्ट हो जाए, सुख प्राप्त होता है, इसीलिए बात है हमें समझ में आती है। परंतु दुख नष्ट नहीं हुआ, वही दुख बढ़ते 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 जो चरम में चला जाता है, उसमें भी सुख की अनुभूति होती है। वो भी कैसा सुख? मिलन की अपेक्षा अधिक। वो कैसे समझोगे? इस विषय में बता रहे हैं, ये अनुभवी प्रमाण है। जैसे बता रहे थे, ब्रह्मानंद से भजनानंद अधिक है, भजनानंद की तुलना प्रेमानंद अधिक है। पहले आया कितने आनंद है? कौन सा? जड़ानंद, ब्रह्मानंद, भजनानंद, प्रेमानंद। जड़ानंद की बात की नहीं गई, उसमें आनंद है ही नहीं। जड़ जगह कुछ आनंद है ही नहीं, तो उसमें तो उस बात की ही नहीं। बोले क्यों? कारण क्या है? जगत में आनंद है ही नहीं। जो जड़ानंद कहते हैं उसको आनंद का है ही नहीं गया। क्योंकि उस आनंद क्या छिपा हुआ है? परिणाम में क्या है? दुख ही दुख छिपा हुआ है। तो शुरुआत की गई है ब्रह्मानंद से। तो ब्रह्मानंद मतलब मुक्ति सुख। उससे श्रेष्ठ है भजनानंद, भजन का आनंद प्राप्त होता है। उससे श्रेष्ठ है प्रेमानंद, प्रेम प्राप्त हो जाती है। तो उस समय जब
कुछ प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा की जाती है, उसमें आनंद प्राप्त होता है। बताते हैं उस जो प्रेमानंद है, जो सर्वश्रेष्ठ सुख है, किंतु प्रेम के दो पहलू हैं, एक विरह, एक मिलन। प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक विरह होता है, एक मिलन होता है। प्रेम होगा दोनों अवश्य होगा, हाथ ना इस दो पास है, इधर का इधर का, है ना। ये है तो ये भी होगा, ये भी है तो हाथ तो दोनों पहलू रहेंगे। उसी प्रकार प्रेम यदि है, दोनों पहलू साथ में रहेंगे, विरह भी और मिलन भी है। मिलन तो है, मिलन सुख तो है, विरह नहीं है तो प्रेम नहीं है। मिलन सुख है और विरह दुख नहीं है और प्रेम नहीं है। विरह मिलन दोनों होगा, यदि एक भी नहीं है तो पूरा वो प्रेम माना ही नहीं जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु यहां पर क्या हो रहा है, विरह से उदित शोकार्ति के समय यहां पर क्या हो रहा है, ब्रज में जो भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त, जो भक्त प्रेमी होते हैं, उनमें उनकी स्थिति कैसी है, जब भगवान से उनका विरह हो जाता है, विच्छेद हो जाता है और वे शोकग्रस्त हो जाते हैं, विरहग्रस्त हो जाते हैं भक्त। वो जो विरह बढ़ते उसमें क्या अनुभूति हो जाती है, प्रेमानंद, उसमें सुख की अनुभूति हो जाती है। अब ये कोई कहे वो जो प्रेमानंद जो हो रहा है वो तो मिथ्या है, उस प्रेम में विरह में जो सुख प्राप्त हो रहा है वो मिथ्या है, क्योंकि अभाव दूर हुआ ही नहीं। अभाव क्या था, कृष्ण का विरह, विच्छेद तो कारण था, कृष्ण तो आए ही नहीं है, मिलन तो हुआ ही नहीं है, तो सुख कैसे हो सकता है। तो क्या बता, तो ऐसे माना जा सकता है, वो जो प्रेमानंद है ना, विरह के समय जो आनंद है वो मिथ्या है। क्या है, उसको मिथ्या मान लेते हैं। जैसे जादूगर ना कोई चीज बनाता है, हम जादू दिखाता है, वो मिथ्या होता है। किसी को स्टेज पर किसी को काट दिया, पीट दिया, मार दिया, हम जो दर्शक होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। वो सत्य है क्या, वो सत्य नहीं है। तो ऐसे तू क्या ऐसे ही मान ले, जो विरह की चरम अवस्था में, जो दुख की चरम अवस्था में सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसे मान लें क्या। उत्तर में कह रहे नहीं, वो जो सुख प्राप्त हो रहा है वो मिथ्या नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि विचार करने पर ज्ञात होता है दुख भी सुख है, क्योंकि उसको मिथ्या हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जो दुख हो रहा है वो भी सुख है। कैसे सुख है, तो बता रहे इच्छेद, अर्थात यहां पर इच्छेद कहने से यह कर्ता कौन है, चित्त ही करता है, चित्त ही करता है, जो करता है उसको अनुभव। तो हम प्रमाण के जो चित्त, तुम किसी के लिए कुछ रसगुल्ले के चले गए, है ना, अब रसगुल्ला और मिठाई अच्छी है कि नहीं, इसको कैसे मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जिनके लिए ले गए हो वो कहे तो मान लेंगे, यही है कि नहीं। क्योंकि यहां पर करता कौन है, तुम करता नहीं हो, करता व्यक्ति है जो खाएगा मिठाई, जो मिठाई खाएगा, जो बनाएगा, जो खाएगा, वो यहां करता है। तो उसको कैसे लग रहा है, उसके अनुसार निर्णय होगा ये चीज कैसी थी कैसी नहीं थी। तुम ला कर अच्छी रसोई बनाई, जो खिलाना चाहा वो उसको अच्छा नहीं लगा, तुम ला को मैंने अच्छी बनाई, इसका कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि यहां पर करता कौन है, तो खाने वाला कौन है, कौन खाने वाला है, करता कौन है यहाँ पर, वो व्यक्ति है ना। क्रिया के यहाँ पर खाना क्रिया है, क्रिया करता कौन है, तो व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो दुख की अनुभूति हो रही है, अब दुख का अनुभव किसको हो रहा है, ये करता कौन है, चित्त, जो चित्त है ना, हृदय, वो है करता है। जब यदि चित्त संतुष्ट है तो
तो ठीक है, फिर ये चित्त संतुष्ट है, इसका यदि चित्त सुखी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? तो दुख है ही नहीं, हम दुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति को रसगुल्ला पसंद ही नहीं, देख मिठाई देख के उसको ना, वो है ना, उसको ना होता है क्या होता है, क्या होता है, उपकाई होती है, देख के ऐसे करता है। अब तो क्या माने मिठाई क्या कड़वी है क्या, ऐसे घृणित है क्या? नहीं, जिसके तुम ले गए वो खा रहा है, वो मजे में खा रहा है, तो यहाँ उसके अनुसार निर्णय होगा कि मिठाई कैसी है, क्यों करता कौन है वहां पर, वो खाने वाला है। तो यहाँ पर अनुभव करने वाला कौन है? चित्त है। ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये देखा जा रहा है, जब भगवान प्रियजन की विरह में चित्त व्याकुल हो जाता है, व्याकुल होने पर फिर से वो क्या करता है, उसी महाशोक आर्तिरोदन की इच्छा करता है। रो रहा था, जगत में उदाहरण देता हूं। कोई हमें प्रिय व्यक्ति, ये माँ है ना, माँ का बच्चा मर गया है ना, अब उसे कोई खिलौना है, जब खिलौने को देखती है तो उसको बड़ा रोना आता है। तो क्या वो उस खिलौने के क्या करती है, तो तोड़ फेंक देती है, उसको संभालती है, फिर देखती है उसको। अब प्रश्न उठता है, यदि जो दुख प्राप्त होता तो खिलौने बात क्यों फेंक देती हो? प्रश्न है कि नहीं? जो खिलौने से दुख प्राप्त होता है, उसको रोती है, तो फेंकती भी नहीं उसको, फिर संभाल के रखती है उसको, फिर बार बार देखती, फिर उसको गले से लगा लेती है, फिर देखती, फिर रख देती है, फिर रोती है। अब क्या माने, कोई व्यक्ति चाहेगा कि मेरे दुख प्राप्त हो, मैं रोऊं? है कि नहीं? फिर क्यों संभालते इसको? हम किसी ऐसे प्रियजन की स्मृति क्यों रखते हैं? फिर जब बार हम उसको देख के रोते भी हैं। तो कोई व्यक्ति जलती आग को हाथ में लेगा? तो ये इसे क्यों कर रही है? इसे क्या मानना पड़ेगा? अर्थात उस वस्तु को देख करके सुख भी उसको प्राप्त होता है। ये सुख प्राप्त हो तो क्यों लेगी उस वस्तु को? संभालेगी क्यों उसको? क्यों संभालेगी उस वस्तु को? नहीं संभालेगी उसको। जगत में उधर एग्जाम्पल दिया है। इसका मतलब ये हुआ, जो उस वस्तु को देख रही है, रो रही है, तो देखने से उसको क्या हो रहा है? सुख मिल रहा है। मानना पड़ेगा ना ये, क्योंकि यहां पर कर्ता कौन है? वो माँ है। यदि दुख प्राप्त होता तो उसको क्या करेगी? वो बाहर फेंक देगी, तोड़ देगी उसको, घर में रखेगी नहीं उसको, परंतु उसको चीज को संजो कर रखती है। तो साल तक संजो कर रखती है उसको, तो फ्रेम में लगा देते हैं उसको। बेटे के मेडल था, उसको ये मेडल मिलता था, उस ये मेडल, देखो मर जाता बच्चा, पति मर जाता, वो मेडल वो शो के सजाते हैं लड़का के उनको, तो देखते रोती भी। क्यों रोती है? क्या दुख में? क्या दुख है वो? यही तो विचित्र बात है। अब जब से प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या? वो माँ प्रमाण है। उसी सेल ने कहा, तुम जब भी देखती हो, जब तुम देखती हो ना रोती हो, तो बाहर फेंक दो इसको, पागल है क्या? बाहर फेंक दो, खबरदार से दोबारा से बात की तो प्रमाण क्या है यहाँ पर? वो माँ प्रमाण है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसको सुख की प्राप्ति भी हो रही है। समझा कि नहीं? जगत को अभी एग्जाम्पल दिया है, पूरा फिर नहीं बैठेगा ये, क्योंकि ये जड़ जगत है। तो यहां कह रहे हैं, यदि वो दुख होता तो भक्ति क्यों चाहते हैं मैं आपकी विरह में रोता रहूं? गुरंग बोलता हो भाई, फूलों का शरीर क्यों बोल रहा है? हे प्रभु, क्या है? गुरांग कहते हैं मैं से पुलकित हो जाए आंखों से अश्रु बहे लो, नई ने वही बे लोर में आंखों से अश्रु की झड़ियां लग जाए। ये कौन सी बात हुई? तो क्या मांग रहा है वो यहाँ पर?
आंसू बह रहे हैं ना, क्यों मांग रहा है ऐसा? तो यहां कह रहे हैं क्योंकि प्रियतम के विरह में व्याकुल चित्त उस प्रकार के महाशोक आरती रोदन की फिर से इच्छा करता है। मेरा हृदय ऐसे रोए है। क्यों विद्यासुन क्यों कहा? विरहयकांक्षे समंजसत्वांग, विरह चाहता हूं। यदि सुख नहीं होता, दुखी होता, कोई बेवकूफ है क्या? कोई दुख चाहेगा है? क्यों? इसलिए कह रहे हैं यहां पर। और जब उसको वो चीज नहीं मिलती तो दुखी हो जाता है। अब माँ को वो किसी ने छिपा दिया, लड़के ने, उसे पति ने सोचा कि रोज रोती रहती है, वो जो खिलौना था उसको बाहर फेंक दिया, और खिलौना बाहर फेंक दिया। अब क्या होगा उसको? अब क्या होगा? अब दुख होगा, व्याकुल। अब उसको व्याकुल हो जाएगी, वो रोएगी पीटेगी। बताओ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब उस भक्त को ऐसे प्रेमी भक्त, किसी बात चल रही है, भक्त कौन भक्त? प्रेमी भक्त। प्रेम से पहले विरह हुआ ही नहीं, प्रेम में विरह नहीं हो सकता। विरह प्रेम के प्रेम में ही विरह होगा। उसमें पहले विरह का मतलब ही नहीं है। होगा भी तो आंशिक। क्यों? सीधी बात है, जब तक हम किससे मिले नहीं, उससे हमारे आदान प्रदान नहीं हुआ, विरह कैसे हो जाएगा? तुम किसी मिले हो, तुम्हारा संबंध उससे है, तुमने उसकी सेवा की है, उसकी तुमने सेवा की है, बहुत सेवा से की है, बहुत घनिष्ठता हो चुकी है, दादी प्रति ज्ञान बहुत हुआ है, तो विरह होगा? एक बार देखा और विरह हो गया? नहीं होगा ही नहीं विरह। गुरु वैष्णव विरह का आधार क्या है? मिलन कितना हुआ है? जितना प्रेम प्रगाढ़ होगा, विरह उतना अधिक होगा। और प्रेम का आधार क्या है? सेवा। जिन्हें हमने सेवा की होगी, जिस सेवा की होगी, क्यों? सेवा क्या करती है? ममत्व लाती है। क्या करती है? ममत्व। यदि हमने किसी बहुत सेवा की है तो उसमें ममता आ जाती है। जो व्यक्ति मर जाता है या चले जाता है तो दुख होता है, विरह होता है। कभी सेवा ही नहीं की, अब तो आया ही नहीं, विरह कैसे हो जाएगा? विरह को छोटी मोटी चीज थोड़ी है। विरह, यदि मुझे विरह हो रहा है, सीधे तात्पर्य प्रेम है। अब विरह दिखाई पड़ रहा है, प्रेम के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे। विरह तो दिखाई पड़ रहा है, प्रेम के लक्षण क्या है? सेवा प्रवृत्ति नहीं है। गुरुजी, मुझे जब आप चले जाते हैं मुझे बहुत विरह होता है, बहुत विरह होता है, खाना अच्छा नहीं लगता, बोलता है। गुरुजी आए, कोई सेवा नहीं, सेवा प्रवृत्ति ही नहीं है, तो विरह बोला जाएगा? ये हो सकता है गुरुजी आप आते हैं तो कभी कभी कुछ दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, फिर सिर पर हाथ घुमा देते हैं, ये तो हो सकता है। यदि वास्तव विरह है तो उसका लक्षण क्या है? सेवा। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो जब भक्त का चित्त व्याकुल चित्त बार बार फिर चेष्टा करता मुझे वही प्राप्त हो जाए, वही विरह प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप में, क्योंकि तो क्या मानना पड़ेगा? और जब उसको प्राप्त नहीं होता फिर वो व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसका मतलब वो जो दुख की इच्छा कर रहा है वो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि व्यावहारिक रूप में देखा जाता है प्रियतम के विरह से व्याकुल चित्त में कभी वैसा भाव उदित नहीं होता। क्योंकि इस व्यवहारिक जगत में कभी ऐसा नहीं होता कि प्रियतम व्यक्ति का जो प्रियजन को विरह है, जब चित्त व्याकुल हो जाता है उसे भाव उदित नहीं होंगे। जगत में कोई नहीं चाहेगा ऐसा, जगत में कोई नहीं चाहेगा ऐसा। वो कुछ कोई चाहेगा? जगत में कोई नहीं चाहेगा कि मुझे दुख प्राप्त हो, विरह दुख प्राप्त हो। वही चेष्टा करता है मेरा विरह दूर कैसा हो जाए। इसलिए जगत की बात नहीं है। अब हम समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, समझ में आएगा? समझ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों समझ में क्यों नहीं आएगा? इस जगत की चीज ही नहीं है, समझ में कैसे आएगा? इस जगत में ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं अति वो दुख नहीं है, अपितु सुख स्वरूप है, ऐसा मेरा मंतव्य है।
क्यों कोई व्यक्ति दुख की इच्छा नहीं करता, जो बार बार दुख उसकी इच्छा कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ, मैं रोता रहूं, तो इसमें क्या हो गया, वो हमें दुख 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 जैसा लग रहा है, दुख नहीं है कि कोई व्यक्ति दुख की इच्छा नहीं करता। अतएव वह भाव दुख के समान प्रतीत होने पर भी अब बाह्य रूप में क्या लगेगा, दुख है ना, वो दुख बाह्य में उसको दुख लग रहा है। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति है ना आंवला खा रहा है, कुटरू कुटरू खा रहा है, बड़े चाव से खा रहा है, और जो व्यक्ति क्या खा रहा है, तो देखिए उसका मूड खराब हो रहा है, ऐसे कह रहा है, चबा रहा ना आंवला कुटरू कुटरू खा रहा है, और दूसरा तो उसे मन खाओ, परंतु उसके मुंह पर एक भी ऐसा चिन्ह नहीं है कि उसको वो आंवला अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मानना पड़ेगा। हम देख रहे हैं, उसी बता रहे हैं यहां पर, तो जो विरह दुख है ना, वो बाह्य रूप दुख के समान प्रतीत होता है, वही रोना, वही कल्पना, है ना, रोते हैं, मूर्छित हो जाते हैं विरह में भक्त। अब ऐसा लग रहा है कि तो ये क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, उसे दुख हो रहा है, धड़ाम से गिरते हैं जमीन पे, जब गिरते थे ऐसा लगता था मानो, क्या लगता था, मानो उनकी हड्डियां सब चूर्ण विचूर्ण हो जाएंगे, भक्त भयभीत हो जाते थे। तो इसे बाह्य रूप में ऐसा लगता है जैसे वो दुखी है, रो रहा है, शोकग्रस्त है, खाना पीना बंद कर दिया, सोना, ना नींद आती है, ना खाना पीना, सोना, कुछ उसको अच्छा नहीं लगता, बस क्या करता है, हंसती, रोदती, रोती, नित्यती, लोक बाह्य करता रहता है। ऐसा लगा जरा दुखी है, जरा ये पागल हो गया विरह में, जैसे माँ पागल होते ना बच्चे के विरह में, पागल हो जाती है, पागल हो गया, ऐसा लगता है, दुखी है, लगता है ऐसा, परंतु वास्तव में हमें लग रहा है, हमें लगता है कि दुख नहीं, वो दुख के समान है, वो दुख नहीं है, अभिप्राय, यही इसका अभिप्राय है, अर्थात दुख के समान प्रतीत होने पर भी सुख की चरम अवस्था को प्राप्त होने पर, अत्यधिक वो जो दुख है, दुख नहीं है, सुख की चरम अवस्था है, तो सुख प्राप्त हो रहा है। एक उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि और हिम, बर्फ। अग्नि का ताप, अग्नि क्या होती है, गर्म होती है, बर्फ ठंडा होता है, विपरीत है कि नहीं। अग्नि की ठंडक अग्नि के ताप से विपरीत होती है, बर्फ ठंडा होता है, आग जलाती है, ठीक है। परंतु यदि हाथ में तुम बर्फ पकड़ लो तब क्या होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाथ जल गया, तो हमें तो कोई हुआ ही नहीं ऐसा। फ्रिज में बर्फ है क्या, है? ऐसे दबाओगे ना, तुम मतलब हाथ जल रहा है, छोड़ दो अपना हाथ, मतलब जल ही गया, ऐसा लगेगा, फिर जलन होती है हाथ में, किससे, बर्फ से। पकड़ा क्या है, बर्फ। बर्फ का धर्म क्या है, ठंडक। आग का धर्म क्या है, ताप। पकड़ा बर्फ है, वो लोग क्या रहा है, गर्म लग रहा है। मतलब अब ऐसा करने से नहीं होगा, वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऐसे नहीं, पकड़ के बैठ जाओ उसको। किसी व्यक्ति हाथ में बर्फ पकड़ा दो, हाथ को टेप से बांध दो, बर्फ पकड़ा के हाथ टेप से बांध दो, तब तो क्या होगा, समझेंगे नहीं। ये पनिशमेंट होता है, कैदियों को पुलिस क्या करती है, बर्फ सिली को लिटा देती है, बांध देती है, ऐसे हाथ बांध दिया, लिटा दे उसको। बोले तो गर्मी में तो मजा आता हो, गर्मी में मजा आता होगा, कुछ मजा ही आता है। धीरे धीरे होते वहां से खून जमना शुरू हो जाता है, बर्फ खून जमा देती है, और फिर वही जलन की अनुभूति होती है, भयंकर जलन की अनुभूति होती है। और बर्फ का हाथ छोड़ दोगे ना, तो भी कई समय हाथ सुन्न हो जाता है। अब यहां बता रहे हैं क्योंकि अधिक ठंडा लगने पर वो बर्फ ही अंगार के समान प्रतीत होता है,
किंतु यहां पर मिथ्या क्या है? जलते हुए अंगार की स्पर्श की प्रति मिथ्या है। अब नियम यही है भाई, जलाना कौन है? अंगार। अंगार जलाता, अंगार मतलब कोयला जलाता है। अभी कोई मान ले भाई नहीं वो जो जला रहा था तो यहाँ पर अंगार थोड़ी है, अंगार मिथ्या है। यहाँ पर वहां बर्फ मूल में बर्फ है, यहाँ पर अंगार नहीं है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर अंगार की जो स्पर्श की प्रति मिथ्या है, उसे अंगार नहीं पकड़ा हुआ है, उसने पकड़ा है बर्फ, उसको बर्फ का स्पर्श हो रहा है, अंगार का नहीं हो रहा है। तो अंगार के स्पर्श की प्रति मिथ्या है? यह सत्य क्या है? अर्थात वो उसने बर्फ पकड़ा है, ठंडा ही है, आगे नहीं है। ठंड की चरम सीमा है तो क्या लग रहा है? गर्म लग रहा है। तो वो जो वहां गर्म लग रहा है, ये किसका परिणाम है? ये परिणाम ठंडक के परिणाम है। ठंडक बढ़ते गर्म लग रहा है। जबकि नॉर्मली जो गर्म लगना ये किसका लक्षण है? अंगार का। तो यहां पर क्या हो रहा है? गर्मी का लक्षण गर्म। यहां जो ठंडी बर्फ पकड़ रखी है, वो ठंडी बर्फ का ही जो परिणाम क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। अब ये उदाहरण है, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, ऐसी वो भी बता रहे हैं। तो यहां पर उसी प्रकार से विरह में दुख की प्रतीति मिथ्या है। सुख को ही सत्य मानना चाहिए, तो विरह में दुख की प्रतीति हो रही है वो मिथ्या है। वो क्योंकि यहां पर क्या मानना पड़ेगा? सुख सत्य। यहां पर जैसे वहां पर अंगार की प्रतीति मिथ्या है, इसका मतलब जो हाथ जल रहा है वो किस परिणाम किसका है? वहां पर वो ठंडक का परिणाम, ठंडक की चरम सीमा है। तो विरह में जो दुख की प्रतीति हो रही है, ये जो दुख है यहां पर बता रहे हैं, यहां पर ये मिथ्या है और वास्तव में उसको सुख की प्रतीति हो रही है। हमें लग रहा है कि सिद्धांत यही है भाई, दुख का परिणाम दूसरी क्या मिलता है? दुख। अग्नि परिणाम क्या है? ताप। दुख का परिणाम क्या है? दुख। जो हमारे नॉलेज में है, जो हमको अनुभव है, हमारा अनुभव क्या है? सुख का परिणाम सुख, दुख का परिणाम दुख। अग्नि का परिणाम ताप, ठंड का परिणाम ठंडा। परंतु जैसे इस जगत में उदाहरण दे रहे, जगत में ऐसे एग्जाम्पल है, जगत में ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर परिणाम विपरीत हो जाता है। ठंड का परिणाम भी दुख, ठंड का परिणाम भी गर्म हो गया, छाले पड़ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो उस विरह में जो दुख की प्रतीति हो रही है मिथ्या है, सुख ही है सत्य है। किंतु अब ये बताइए, ये किसके विषय में ये जो नियम है किसके विषय में लागू होगा? भगवान के प्रियतम ब्रीहजनों के विरह में ही ऐसा अनुभव संभव है, सर्वत्र नहीं होगा। ये कहां होगा? भगवान के प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, प्रियतर प्रियतम, जो प्रियतम भगवान के हैं, प्रेम की प्रकाश को प्राप्त कर चुके हैं, कृष्ण जिनके प्राण हैं, उनके विषय में कहा गया है। सामान्य रूप से नहीं होगा। अब आप लोग तो लोग इसमें तो फिर नहीं बैठोगे, फिर लगे मिथ्या, ये बातें मिथ्या लगेंगी। तो भगवान के प्रियतम भक्त होते हैं, विरहजन होते हैं, उनके संबंध में दुखमयी ऐसा सुख का अनुभव होता है। सर्वत्र नहीं होगा, उनको ही होगा दुख में सुख की अनुभूति। एग्जाम्पल दे, जैसे माँ का बच्चे के बर्थडे से हुआ है ना, बच्चे की स्मृति और चीजों देखती है तो उसमें वो उसको दुख भी, वो उस वस्तु को खिलौना देखते ही वो रो रही है, परंतु उसमें निश्चित रूप में क्या अनुभूति है? कुछ सुख तो मिल रहा होगा ना, कुछ तो सुख मिल रहा होगा उसको, है जो। अब बोले प्रभु जी इसमें सुख क्या मिल रहा होगा? वो खिलौना देखे रो रही है, इसमें सुख क्या मिल रहा उसको? क्या? स्मृति, स्मरण, पूरा
ये खिलौना लेके आए थे, जैसे खिलौना देखा कैसे कैसे उछल उछल के नाच रहा था, गोदी में लेकर के उछल उछल नाच रहा था, यहाँ गया वहां गया, ऐसे खेलता था, ये करता होगा, पूरा स्मृति उसके अंदर आती नहीं, तो हमारा हुआ नहीं क्या वैसा। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, अतः कहां चला गया, इस प्रकार से ये जो प्रश्न का समाधान हो गया कि विरह दुख सुख है कि दुख है। विरह जो दुख है उसका परिणाम सुख ही है। जब सुख है तो सुख है तो क्या मानना पड़ेगा, जिसे हम विरह दुख मान रहे हैं उनके लिए दुख नहीं है। परंतु अपनी बुद्धि में सोचना है इसको भी, और बुद्धि सोचोगे तो फिर तुम लगे ये चंडू खाने की गप बोल रहे हैं, ये क्योंकि ये प्रमाण है। अब यहां बता रहे हैं, यद्यपि भगवान अपने अधिकार के अनुसार अपने ये कौन कह रहा है, ये कृष्ण कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, अपने अनुभूति से उनको अनुभव हो रहा है ना, कृष्ण को अनुभव हो रहा है चीज का, इसलिए बता रहे हैं अनुभूति से विरह दुख के संबंध में कह रहे हैं भगवान। परंतु वास्तव में ये जो विरह आरती का वर्णन भक्त के संबंधित में समझना चाहिए, भगवान के नहीं। ये भाव भक्तों में होता है, क्योंकि मोस्टली विरह किसको होता है, विरह भक्तों को होता है, विरह भक्तों को होता है। तो ये अनुभव किसको होगा, भक्तों को होगा। तो भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो समझाने के लिए। वास्तव में ये भगवान कह रहे हैं, ये जो बातें हैं वास्तव में ये भक्तों के पक्ष में समझनी चाहिए। कौन से भक्त, प्रियतम भक्त भगवान के हैं, उनके संबंध में समझना चाहिए है। मंत्र, यह मंत्र भी गोप अभी बता रहे हैं। तो अब बोलेंगे तो ये माने कि ये बात गोपियों के लिए है कि गोपियों में ऐसा होता है, नहीं, गोपियों में ऐसे नहीं है। गोपियों के अलावा अन्य भक्तों को जानना चाहिए। यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, यहाँ गोपियों में एग्जाम्पल नहीं है? ये बात इसलिए कही गई है, गोपियों के अलावा जो अन्य भक्त हैं, प्रियतम भक्त हैं, गोपियों के लिए नहीं कही गई। बोले क्यों? क्योंकि कारण क्या है, गोपियों की विरहार्थ कभी शांत तो होती ही नहीं है। गोपी है ना, उनका विरहार्थ कभी शांत नहीं होती, वो तो बढ़ती चली जाती है। यहां तक संग होने के बाद भी संग तो हो गया, फिर क्या हो गया, भावी विरह। उनका गोपी का आरती कभी जो विरह कभी शांत नहीं होता, वो तो बढ़ता ही चला जाता है? तो यदि प्रश्न करो, गोपे तो कभी विरह आपकी इच्छा ही नहीं करती। गोपे चाहती है और विरह हो जाए, है? नहीं तो क्योंकि विरहताप की अवस्था में क्या होता है, विरहताप कैसा होता है, करोड़ों दावानल से अधिक होता है। कई श्लोक विरहनलाद भीतो अयम मृत्यु सेन विमुंचति प्राण पक्षिण निश्चित एतद निश्चित मधुसूदन। मानो ललिता जी कह रहे कृष्ण, जो किसने पूछा है, यहाँ कृष्ण उद्धव से पूछा, ये बताओ गोपियों की स्थिति कैसी है? तब गोपियां तो कह रहे हैं विरहना भीतो अयम है, मानो उनकी बता रहे हैं विरह भीतो अयम मृत्यु शेन मन क्या होता है, बाज पक्षी होता है जो पक्षियों को खा जाता है। जो बाज पक्षी होता है वो और पक्षियों को खा जाता है। जहां बाज चला जाएगा ना, सब पक्षी भाग जाते हैं। छत में देखेगा अभी, एक छोटा पक्षी होता है, जहां आ जाएगा सब चेक से भाग जाते हैं। कबूतर भाग जाते हैं और तोते भाग जाते हैं, और वो अकेला होता है। छोटा होता है, मतलब कि भूरे रंग का होता है, ऊपर चोटी बैठा हो, वो ऐसे देखता रहता है। जहां वो चला जाएगा सब पक्षी वहां से गायब हो जाते हैं, और वो बाज अकेले रहता है, शाम को रहता नहीं।
उसने बाज कहते हैं, पक्षियों के लिए, पक्षियों का वो जानलेवा होता है। तो मृत्यु शेन पक्षी ने बता रहे हैं, मृत्यु रूपी बाज गोपियां जो तड़प रही हैं, मानो उद्धव ने कहा है गोपियों तो तुम्हें तड़प रही हो, देह त्याग हो ना, प्राण त्याग दो। अरे तो हम तो कपा कर देती, हमें त्यागना चाहती हैं, परंतु विरहनार भितोयम, गोपियों के हृदय में विरह अग्नि भड़क रही है। उस अग्नि के ताप से काल रूपी जो बाज आया, प्राण पक्षी ना, जो प्राण पक्षी है ना, उसको हरण करने के लिए आया, ऐसा ताप लगा उसको, पीछे हट जाता है, फिर आता है। मतलब काल भी नहीं आ पा रहा है। काल भी बता रहे, काल रूपी जो बाज है, बाज रूपी जो काल है, काल रूपी बाज है, वो भी गोपियों के प्राण पक्षी का हरण कर ही नहीं पा रहा। गोपियां कह रही हैं जब सती जी जो थी, जब उन्होंने दक्ष के सभा में शिव जी का अपमान सुना, तो अग्निदेव से कहा आप मुझे भस्म कर दो। अग्निदेव क्या बोला, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या भस्म कर सकता हूं, मेरे सामर्थ्य है ही नहीं कि मैं तुम्हारा भस्म कर सकूं। तो उन्होंने स्वयं अभी योग आग्नि से भस्म किया अपना। तो यहां कह रहे हैं गोपियों का इतना विरह होता है कि मृत्यु रूपी जो बाज है झपट्टा मार रहा है उन्हें प्राणों को छीनने के लिए। जैसे पास में आता तो लपटें उड़ती विरह की, भाग जाती। तो इसे कह रहे हैं यहां पर तो भगवान के विरह में जो विरह ताप होता है वो करुण दावनों की तुलना में अधिक तापदायी होता है। ये दशम स्कंद में उद्धव के प्रति गोपियों ने कहा, क्या कहा था, उद्धव को कहा था ना गोपियों ने, ये जो नदियां, पर्वत, वन प्रदेश, गायें, वेणुध्वनि, इसमें कृष्ण की सेवा की है। जितनी वस्तु में है, नदियां हो गई, पर्वत हो गई, वन प्रदेश हो गई, गायें हो गई, वेणुध्वनि, सबने कृष्ण की सेवा की है। गायों ने सेवा की है, वृक्षों ने सेवा की है, नदियों ने सेवा की है, वेणु ने सेवा की है। कैसे, बलदेव सहित सब सेवा की, कृष्ण ने सेवा की है। कृष्ण के पचिंदर ये नदियां कैसी हैं, कृष्ण के चरणों से चिन्हित है। पर्वत कैसे हैं, क्योंकि कृष्ण जो उस पर्वत पर विचरण करते थे, चरणों के चिन्ह पड़े हुए हैं। आए ना वेणुगीत में, वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति ए देवी की शुद्ध पदाम्बुज लब लक्ष्मी। अहो इस भूधरा पर ये वृंदावन ही धन्य है। क्यों धन्य है, देवकी नंदन, देवकी शुद्ध पदाम्बुज लब लक्ष्मी, क्योंकि इस वृंदावन भूमि के ऊपर जो देवकी नंदन श्री कृष्ण उनके चरणों की छाप पड़ेगी। मानो जैसे प्रिया के वक्ष पर पति के चरणों की छाप। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर तो क्योंकि नदियां हैं वहां कृष्ण चरण चिन्ह है, पर्वत है वहां चरण चिन्ह है, वन प्रदेश है वहां चरण चिन्ह। तो क्या करें, जब भी हम इनको देखती हैं कि दृष्टि पड़ जाती है, बस हम क्या करते हैं, हमें कृष्ण का स्मरण करा देती है। इसलिए हम उनको भूलने में समर्थ नहीं हो पा रहे। उद्धव ने कहा था ना, क्या कहा था, तुम भूलने की चेष्टा करो ना, तुम सोचो परमात्मा है वो, हृदय में विराज, ऐसे चेष्टा करो। जब तुम्हें कृष्ण का स्मरण कष्ट पहुंचा रहा है तो भूलो उनको। जगत में होता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी विरह में रोता है, पागल हो जाता है, तो उसे डाइवर्ट करने के लिए उसको यहां ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं, यहाँ घुमाते हैं, दुनिया घुमाते हैं ना। क्यों वहां घुमाते हैं, उसका स्मरण तो दूर हो जाए। उन्होंने तो तुम्हारी समस्या क्या है, कृष्ण का स्मरण ही कष्ट देता है ना, तुमको भूल जाओ। तो बोलने जाएंगे वहां पर ऐसे में कौन सा स्थान है जहां उनकी स्मृति नहीं होती। वृक्ष को देखती है उनका स्मरण, गाय को देखती है उनका स्मरण, नदी को जमुना में जाती है उनका स्मरण, वन में जाती है उनका स्मरण। कहा जाए बताओ, मेघ को देखते उनका स्मरण, मेघ, तमालू देखते उनका स्मरण, मयूर देखते उनका स्मरण। हम स्मरण कर नहीं रही है?
उद्धव ने कहा था ना, तुम ध्यान करो। कृष्ण ने कहा है गोपियों, तुम दुखी मत हो, तुम मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें हृदय में ही हूं। तो गोपियां बोल रही है स्मरण करना, हम परेशान हैं, हमको भूलना चाहती हैं, हम भूलने में समर्थ नहीं हो पा रही और बोलते कि हम ध्यान करो। तात्पर्य यह है, कृष्ण स्मरण से गोपियों का विरह आदि वर्धित होती है। अतः वे कृष्ण भूलने की इच्छा तो करती हैं, यद्यपि कृष्ण की स्मृति से उन्हें दुख नहीं होता। अब वही घूम फिर के आ गई। जब उन्हें पता है यमुना किनारे में चरण चिन्ह है तो वह जाती क्यों ना जाए, उधर घर के बैठी रहे, परंतु जाए बिना मन मानेगा भी नहीं। जो खिलौना था मां जानती है, जाकर रोएगी है तो भी उसको देखती है बार बार। तो यहाँ क्यों कारण क्या है, तो कृष्ण की विस्मृति से दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कृष्ण विस्मृति किसी होती है, विस्मरण करो, किसी भी स्मृति होती है जब भूल गए हो। जो भूल जाते हैं बोलो उसका स्मरण करो, भूले नहीं तो स्मरण कैसे करेंगे? क्योंकि गोपियां कृष्ण को कभी भूलते ही नहीं है। विस्मरण होगा कभी, विस्मरण कृष्ण का विस्मरण कभी होता ही नहीं है। अब ये प्रश्न करते हैं, यदि कहो तो भी तो वे लोग बृहद आपकी इच्छाएं क्यों करती हैं? जो कष्ट होता है उसमें रो रही है ना, तो बता रहे हैं इच्छा क्यों करते। उत्तर में कह रहे हैं, उन्हें सदैव वेग विरह दुख उदित होता है, जो उन्हें अत्यधिक वेग से विरह दुख प्राप्त होता है, उसके परिणामानुसार उन्हें सर्वाधिक सुख की अनुभूति वो होती है। ये सिद्ध हो गया। गोपी बार बार उनको स्मरण कर रही है, बार बार स्मरण कर रही है, तो इसमें मतलब हो गया। यदि जो दुख होता तो जगत में होता ना, ये आप किसी भूलना चाहते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप किसी ने आपको बहुत अपमान कर दिया, हम उसको भूलने की चेष्टा करते हैं, नहीं करते हैं। और कई चीजें होती है उसको स्मरण करने की चेष्टा करते हैं। ये बहुत भयंकर अपमान कर दिया, कुछ हुआ, हम उसको भूलने की चेष्टा करते हैं। और कई चीजों को हम स्मरण करने की चेष्टा करते हैं। क्या कहा ना, जैसे माँ बच्चों को स्मरण करने की चेष्टा करती है, बार बार उसको देखती है, बार बार उसको करती है। तो यहां बता रहे हैं, तो यहां सुख की तो सिद्ध हो गया यहाँ पर कि गोपियां बार बार मुझे दुख की इच्छा कर रही हैं, तो सिद्ध हो गया उस दुख में, दुख की सर्वाधिक, और दुख में ही विरह दुख में सर्वाधिक सुख की अनुभूति होती है। अतएव विरहानल भी उनके लिए तो सिद्ध हुआ, ये जो व्याख्या की गई है सिद्ध हुआ, जो विरहानल है उनके लिए वो सुख स्वरूप ही है। इस प्रकार अनंत भक्तों कृष्ण के प्रियतम गोपियों का ही महात्मा। तो इससे क्या हो रहा है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण इसी प्रकार से अपने अनंत प्रियतम भक्तों की और प्रियतम गोपियों की महिमा को ही प्रमाणित कर रहे हैं कि गोपियां ऐसी हैं। तो ये जो विरह भी दुख भी सुख प्रतीत होगा, ये किसे होगा? सामान्य भक्तों को नहीं होगा, प्रियतम भक्तों को ही होगा। सामान्य व्यक्तियों के लिए बात प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सामान्य भक्तों प्रेम इतना होगा ही नहीं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। यद्यपि कृष्ण की विस्मृति से दुख नहीं होता, वे कदापि विस्मरण भी नहीं कर पाते, क्योंकि कृष्ण की विस्मृति से दुख होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि कृष्ण चाहकर भी वो विस्मरण नहीं कर पाती है। हाँ, तो बात चल रही थी ये। तो सिद्ध हो गया जो विरहानल है गोपियों के लिए वो सुख स्वरूप है। तो यहां सिद्ध हो गया जो भगवान अनन्य भक्त हैं, अनंत भक्त हैं, या गोपियां हैं, उनकी महिमा या प्रकाशित हो रही है। हमने ये पहले भी कहा है, जिनके मत से ये विरह दुख रुचिकर नहीं है, वे भी प्रिय व्यक्ति स्मरण करने के कारण टीकाकार कह रहे हैं, हमने कहा है जिनके मत से ये विरह दुख रुचिकर नहीं है, विरह को रुचिकर नहीं मानते हैं, कष्टकर मानते हैं, वे भी प्रिय व्यक्ति स्मरण कराने के कारण
उस विषय को परम उपकारी समझते हैं। जो कहते हैं ना, ये तो विरह दुख, ये दुख होता है पुराण जगत में ही है। यदि ऐसा है तो फिर हम लोग अपने प्रियजन की स्मृति को क्यों संभालते हैं ना। उसी मेडल जो मेडल होते मिले हैं वो संभालते हैं, उसके जो ट्रॉफीज होती हैं उसको सजा कर रख देते हैं। क्यों रखते हैं इसको? और ईश्वर से क्या होगा? दुख। तो कोई बेवकूफ है क्या दुख प्राप्त करने के लिए रखा है उसको? इसका मतलब कहीं तो सुख प्राप्त हो रहा है उसको। तो किन के लिए जो कह रहे हैं, जो कहते हैं नहीं विरह दुख में सुख कैसे प्राप्त होता है, उनके लिए कहा जा रहा है। जगत में भी कई हम देखते हैं ऐसा, एक दुख तो हो रहा है परंतु हम संभाल कर रखते हैं उसको। जो संभाल कर रख रहे हैं उसको, ये नहीं कि जैसे मरा चिता में जलाया सब उसको जला के भस्म कर दिया। करते हैं क्या? बड़े संभाल कर रखते हैं उसको। क्यों रखते हैं? प्रमाण क्या है? अब हम देख रहे हैं कि ये इसने क्यों रखा, क्यों है इसको घर में, रोती भी रहती है। अभी ये प्रमाण कौन है? वो मां प्रमाण है कि इसमें दुख है कि सुख है। हम इसको हम क्या देखेंगे? अरे बेचारी दुखी होकर रो रही है। हम क्या सोचेंगे कि इतने दुखी होके और दुखी होकर रो रही है सोचेंगे, परंतु कहीं तो सुख मिल रहा होगा उसको। इन्हें बता रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रिय व्यक्ति स्मरण कराने के कारण उस विषय को उपकारी समझते हैं, क्योंकि उस वस्तु का दर्शन करने से हमें जब प्रियतम व्यक्ति उसका स्मरण हो जाता है तो उस चीज को क्या मानते हैं? उपकारी मानते हैं। तो उपकारी वस्तु होगी तो भी उसकी इच्छा तो करेंगे ना। विरह में क्या होता है? विरह में क्या होता है? स्मरण होता है। किसका? भगवान का प्रिय स्मरण होता है। जब विरह में स्मरण हो रहा है तो क्या करेंगे? विरह की इच्छा करेंगे नहीं करेंगे? जब विरह में स्मरण हो रहा है तो क्या करेंगे? इच्छा करेंगे उसकी। तो उनके संबंध में भी ऐसा ही मंतव्य करना होगा। टीकाकार कह रहे हैं कथंचन स्मारणमेव तेषाम एवेहित जीवन दानमेव तेषाम यतो विस्मरणम कदाचित प्राणाधिकाना मरणाच निंदम। बता रहे हैं कथंच स्मारणमेव तेषाम एवेहि तजीवन दानमेव। बता रहे हैं किसी भी प्रकार से स्मारणम प्रियतम, प्रिय व्यक्ति के स्मरण को प्रेमी भक्तों के लिए जीवन दान समझना चाहिए। क्या स्मारणम? जो चीज हमें प्रिय व्यक्ति का स्मरण करा देती है, क्या बता रहे हैं? जो वस्तु हमें हमारे प्रियतम व्यक्ति का स्मरण करा देती है तो क्या मानना पड़ेगा? प्रिय भक्तों के लिए क्या मानेगा उसको? जीवन दानम एवं। उस वस्तु को उस प्रेमी भक्त के लिए क्या मानना चाहिए? जीवन दान समझना चाहिए। क्योंकि तेषाम यतो विस्मरणम कदाचित, क्यों प्राणाधिका नाम, प्राण से भी अधिक प्रिय व्यक्ति का यदि कभी विस्मरण भी हो जाता है, प्राणाधिका नाम मरणात् निंद्यम। कभी यदि किसी का कारण से जो प्रिय व्यक्ति जो मर गया, दूर चला गया, बिछुड़ गया, यदि उसका कभी विस्मरण हो जाता है, उस समय उसको जो कष्ट प्राप्त होता है प्राणाधिका नाम, प्राण चले गए हम, उसे अधिक कष्ट प्राप्त होता है। समझे नहीं जी? पहली को क्या पहली है? क्या समझा इससे? क्यों नहीं समझा? अरे सीधा तात्पर्य बता रहे हैं। कोई बहुत हमारा जो व्यक्ति प्रियतम व्यक्ति बिछुड़ गया, चला गया, है ना। अब जब उसका हमें स्मरण होता है तो मानो हमारे शरीर में जीवन का संचार हो जाता है। माँ को बच्चे का स्मरण होता है, बच्चा माँ स्मरण हो जाता है उसको कुछ स्मरण क्या होता है? उसको जीवन दान मिल गया। स्मरण करती है, ऐसे जीवन दान मिल गया, पूरी स्मृति आ गई,
पड़ी लंबी पड़ी हुई थी, ऐसी बेहोश पड़ी हुई थी, स्मरण हुआ, पूरी स्मृति, ऐसा करता था, वैसा करता, वैसा करता, कुछ ना भूल जाती है, मर गया। तो यह कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि प्रियतम के स्मरण को भक्त प्रेम को जीवनदान समझना चाहिए। अब जीवनदान क्यों समझे इसको? क्योंकि किसी कारण से जब वो उस व्यक्ति को भूल जाता है, उसके स्मरण दूर चला जाता है, फिर वो सोचता है, क्या सोचता है उसको? क्या सोचता है? मनुष्य प्राण ही चले गए। अर्थात उस जो स्मरण है, स्मरण यदि उसको नहीं होता कभी अपने प्रिय व्यक्ति का, उसे लगता है मेरे प्राण चले गए। इसका मतलब आकांक्षी विषय क्या है? स्मरण है कि नहीं? स्मरण से जीवनदान मिल रहा है। स्मरण नहीं होता है तो उसको लगता है मेरे प्राण चले गए। तो सिद्ध हो गए यहां पर, क्योंकि यदि स्मरण होने से प्राण आ रहे हैं, ना होने प्राण जा रहे हैं, ऐसे कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो जो स्मरण है ये कोई क्या है? उत्तम वस्तु है। ठीक है, मैं कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि हमारा परम उपकारक कौन है? प्रियजनों का, जो प्रियजनों का स्मरण ही परम उपकारक होता है। जो प्रियजन होते हैं, जो चले गए हैं या दूर चले गए हैं, कुछ होता है, उनका स्मरण हमारा परम उपकारक होता है। इसी यहां समझा रहे हैं इस श्लोक में, किसी प्रकार से प्रिय व्यक्ति के स्मरण को जीवनदान समझना चाहिए। जो प्रिय व्यक्ति बिछुड़ गया, चला गया या कहीं कुछ हो गया, तो उसके स्मरण को क्या मानना चाहिए? जीवनदान, मतलब जीवन प्राप्त हो गया, समझना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? क्यों माने हम उसके स्मरण को? हम जीवनदान क्यों माने? ये अन्वय व्यतिरेक मतलब क्यों? जब दवाई खाना, दवाई से शरीर ठीक हो जाता है, तो मैंने पूछा क्या प्रमाण है? नहीं खाओगे तो मर जाओगे। दवाई खाना तुम्हारे उपकारी है, ये तो मैंने सिर्फ बोला। इसे क्या कहते हैं? अन्वय। दवाई खाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ये क्या है? अन्वय। अन्वय को पक्का कौन करता है? व्यतिरेक। नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अच्छा, मर जाऊंगा, पक्की बात, मर जाऊंगा। अब मतलब क्या हो गया? वही बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि किसी व्यक्ति का स्मरण जीवनदान। क्योंकि जब स्मरण नहीं होता है, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरे प्राण ही चले गए। समझेंगे नहीं? यहां स्मरण जीवनदान क्यों बोला? स्मरण होता है तो उसको अच्छा लगता है। जब कभी कृष्ण को, जब भगवान को, अपने प्रिय व्यक्ति को भूल जाता है, उसे मानो लगता है जीवन, मेरे प्राण ही चले गए। तो मतलब क्या हो गया? ये हो गया व्यतिरेक। क्योंकि स्मरण ना होने से प्राण चले गए, दुख प्राप्त हो रहा है, तो क्या मानना पड़ेगा? स्मरण क्या है? जीवनदान है उसका। इसलिए कह रहे हैं अतएव प्रिय व्यक्ति का विस्मरण बढ़ने से भी दोषपूर्ण होता है। जो प्रिय व्यक्ति है, जब हम उसका विस्मरण कर देते हैं, भूल जाते हैं, ये मरने से भी अधिक दोषपूर्ण है। अथवा प्रिय व्यक्ति का विस्मरण होने से मर जाना ही अच्छा है। ये क्या भाव छिपा हुआ है? प्रिय व्यक्ति का विस्मरण निंदनीय है, बोल दिया। तात्पर्य क्या हुआ? प्रिय व्यक्ति का विस्मरण होने से तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि प्रिय व्यक्ति का विस्मरण निंदनीय। प्रिय व्यक्ति एक स्मरण विस्मरण होता है, प्रिय व्यक्ति विस्मरण क्या होता है? निंदनीय। बोलते ना, तू भूल गया उनको, तू उनको भूल गया, क्या तू कैसा आदमी है, उनको भूल गया तू, तो विस्मरण क्या हो गया? पर निंदनीय हो गया। हम बोलते हैं तू भूल गया उनको, भूल गया तू कैसा आदमी है, तो इसमें तो जो विस्मरण क्या है यहाँ पर? निंदनीय। स्मरण क्या है? प्रशंसनीय। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः तो जो स्मरण यहां पर है, यदि भी स्मरण का प्रभाव क्या दिखता है?
क्या लग रहा है उसको? दुख। हम देख रहे हैं दुखी हो रहा है। जब भी स्मरण करता है तो रोता है, जब भी स्मरण करता है प्रिय व्यक्ति का रोता है फिर वो। अब लग रहा है बाहर से ये दुखी हो रहा है, परंतु यदि दुखी होता तो बार बार स्मरण क्यों करता उसका? भूलने की चेष्टा करता ना उसको। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो घटना को भूलने की चेष्टा करते हैं, स्मरण नहीं करते उसको भुलाने की चेष्टा करते हैं। और प्रिय व्यक्ति की चीज को हम स्मरण करने की चेष्टा, उसको हम स्मरण करने की चेष्टा करते हैं, और जो अप्रिय व्यक्ति की चीजों को हम भूलने की चेष्टा करते हैं। तो इसलिए ये उसको जीवन दान बोला गया। प्रिय व्यक्ति का स्मरण ही जीवन दान है, विस्मरण ही मृत्यु से अधिक कष्टदायक है। अब स्मरण का प्रभाव क्या है? विरह। तो यहाँ विरह क्या हो गया? विरह तो क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। न संभवेद अस्मरणम कदापि स्वजीवना नाम यदि प्रियाणाम तथापि केनापि विशेषेण स्मृति प्रहर्षाय तथा सुजीवितम। बता रहे हैं अब, न संभवेत अस्मरणम कदापि स्वजीवना नाम, बता रहे हैं जो स्वजीवन क्या कहते हैं? स्वजीवन, जो हमारे जीवन प्राण है, जो हमें प्राणों से अधिक प्रिय, उसे कहते हैं स्वजीवन। किसी के लिए बता नहीं, प्रिय व्यक्ति गुरु जी मेरे कौन है? स्वजीवन है। भक्ति मेरे कौन है? स्वजीवन। स्वज मतलब मेरे प्राण है, मेरे जीवन स्वरूप है, कहते हैं स्वजीवन। स्वजीवना नाम प्रिय नाम, जो प्राणों के समान प्रिय व्यक्ति होता है, कभी भी न संभवेत अस्मरणम कदापि, उसका अस्मरण मतलब विस्मरण। जो व्यक्ति हमें प्राणों से अधिक प्रिय व्यक्ति होता है, प्राणों स्वजीवन नाम, जो मेरे जीवन स्वरूप है, प्राण स्वरूप है, ऐसे प्रिय व्यक्ति कभी भी विस्मरण संभव, यहाँ तक अस्मरणम मतलब विस्मरणम कभी संभव नहीं होता। तथापि केनापि विशेषण, यदि किसी प्रकार से उनका विशेष स्मरण हो तो क्या होता है? वो जीवन दान के समान अत्यंत आनंदप्रद होता है। यद्यपि जो प्रिय व्यक्ति है उसको कभी हम भूलते हैं नहीं, वो भूल ही नहीं सकते हैं। फिर भी यदि कभी कुछ उनका कोई विशेष स्मरण हो जाए, विशेष ये होता है, किसी व्यक्ति स्मरण करते हैं सामान्य रूप में, कुछ विशेष स्मरण होता है, उन्होंने कभी आपके लिए कोई विशेष कुछ किया था, विशेष कुछ किया था, स्मरण होता है भाई ऐसा था, वैसा ऐसा था। कोई विशेष घटना जब उससे संबंधित कोई विशेष घटना का स्मरण होता है उसके विषय में, तो क्या होता है? तब क्या होता है? तब अत्यधिक आनंद प्रद होता है वो स्मरण उसका विशेष है। इसलिए तो ये सिद्ध हो गया, कभी कभी भक्तों में देखा भी जाता है तो उसको मिथ्या नहीं मानना चाहिए, उसको कहीं न कहीं उसमें ईश्वर सुख मानना चाहिए। नहीं तो विरह को दुखी मान लेंगे तो फिर उसको उसकी इच्छा कौन करेगा? तो विरह दुख दिखने पर भी अंदर कहीं न कहीं उसमें सुख छिपा हुआ है। इसलिए भक्त बता रहे हैं, कांदिया आंखों से नेत्रों से अशुर भय छाड़िया शयन सुख विचित्र पलंग, बोलता ना, मैं शयन सुख छोड़ दूं, पलंग छोड़ दूं, और फिर फिर वो घर घर जाके भिक्षा मांगू और सरसों ने जल पान करके जल पान करूं, सब चीजें क्या दुख, सब चीजें क्या दुखदायी है। भिक्षा मांगना, रोना, पलंग छोड़ देना, साड़िया शयन सुख छोड़ देना, ये दुख नहीं है? तो क्यों मांग रहे हैं ऐसा? है ना दीदी, क्यों मांग रहे? ये तो सुख है ना इसमें, इसीलिए क्या कहा जा रहा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुखयता नाम पावन विष्णु। पुजारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा